वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद। और अब हमारे शो में हमारा अगले सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, इसमें आज बहुत स्पेशल होने वाला है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों में दिल के आर्जे का यह हफ्ता मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों में दिल के अमराज की बर वक्त तशखीस करना है। इस हवाले से सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी पाकिस्तान में बच्चों के पहले हार्ट हॉस्पिटल गई और मेरा पाकिस्तान में हम देखेंगे और जानेंगे कि वहां पर क्या काम हो रहा है, बच्चों को किस तरह से जो कि इलाज की सहूलियात दी जा रही हैं। चाइल्ड हार्ट डिजीज वीक के हवाले से खुसूसी मेरा पाकिस्तान देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में हजारों बच्चे पैदा होते ही दिल के आर्जे में मुब्तला होते हैं और बर वक्त इलाज ना होने की सूरत में वो जान की बाजी हार जाते हैं। आज मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जो ऐसे बच्चों के लिए काम करता है जो पैदा होते ही दिल के आर्जे में मुब्तला होते हैं। आज मैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन में मौजूद हूँ। चल के इनके फाउंडर एंड वन ऑफ द वॉलंटियर CEO से बात करते हैं। ये जी हमारा पेशेंट का कोऑर्डिनेशन का एरिया है। मैडम मारिया हैं, ये पेशेंट कोऑर्डिनेटर हैं। हसान साहब हैं, ये हमारे एडमिन को देखते हैं। पेशेंट्स आते हैं, यहाँ बैठते हैं, हम उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। अगर वो खुशी से कहें वीडियो रिकॉर्ड करानी फ़ाइन। ये है फाइनेंशियल एवेल्यूएशन जी, इधर उनसे पूछा जाता है कि आप लोग कितने पैसे दे सकते हैं, कितने पैसे जो है ना हमारा इदारा देगा आपके बच्चों की हार्ट की सर्जरी के लिए। ये हमारा OPD का सेंटर है जी। तो यहाँ पर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ईको करते हैं। हर बच्चा जिसकी सर्जरी होती है वो सर्जरी से पहले उसकी एको होती है और सर्जरी के बाद उसकी एको होती है। तो ये मेक श्योर करने के लिए कि वाकई ही बच्चे की हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हुआ है या नहीं। सर अब हम चाहेंगे कि आप हमें हॉस्पिटल का भी विजिट करा दें। जी ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि ये फाउंडेशन बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? असल में जी जब घर में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जहाँ मेरी बेटी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा हुई और फिर अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया, तो फिर हमें ये लगा कि डेफिनेटली हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होती है। अगर अल्लाह ने हमें एक मौका दिया तो चलो कुछ ऐसी चीज़ जिस पर अभी बात नहीं हो रही तो हम कोशिश करते हैं। तो दैट्स हाउ दिस फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के मतलब और मकासद है, उसमें से एक मेन मकसद है वो बच्चे जो इस वक्त क्यों में लगे हुए हैं और बच्चों का इस वक्त लंबी कतारें हैं और उनकी हार्ट की सर्जरीज नहीं हो रही, तो हमारा इदारा मुखैर हजरात से ज़कात डोनेशन लेकर इन बच्चों की हार्ट की सर्जरीज कराता है। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि सालाना आपके पास कितने फंड्स, कितनी डोनेशन इकट्ठी होती हैं जिनसे बच्चों का इलाज होता है? जी तकरीबन जी हमारा जो बजट होता है वो हर रोज़ की एक सर्जरी कराने का, और एक सर्जरी पर तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया लगता है। एवरेज 5 लाख का रखें तो हम तकरीबन 400 से ज्यादा केसेस सर्जरीज के करवाते हैं। तो तकरीबन हमारा बजट होता है 20 करोड़ के करीब। उसमें से मेजॉरिटी पैसा ज़कात का होता है जो ज़कात के मुस्तहिक बच्चों पर लग जाता है। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि सालाना यहाँ कितने बच्चे आते हैं जिनका इलाज होता है? जी ये एक उन सेंटर्स में से एक सेंटर है जिसको हम ओन भी और ऑपरेट भी करते हैं। तो साल के यहाँ पर हम तकरीबन 200 से 250 से करीब ऑपरेशन करते हैं। एक चीज मैं चाहूंगा कि यहाँ आपके तवज्जुह से कि जितने भी हेल्थ कार्ड के इनिशिएटिव हैं वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट होते हैं। अच्छा सर, मैं चाहूंगी कि आप ये हॉस्पिटल का हमें थोड़ा सा विजिट करा दें, हमें थोड़ा सा टूर दे दें, हमें बता दें कि यहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल कहाँ पर है, ऑपरेशन थिएटर कहाँ पर है, कौन सा जो है ना डिपार्टमेंट कहाँ है, तो थोड़ा सा हमें टूर करा दें। जी जरूर, मैं आपको ना पहले तो जो हमारा कंजेनिटल हार्ट डिजीज का एक सेंटर बना हुआ है, इसका हमने नाम रखा है PCHF। ये जी हम ICU में एंटर हो गए हैं। ये पहले 2 बेड था, अभी 5 बेडेड एक्सपेंड हो गया। अच्छा, ये हमारे ICU की नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं। मैं आपकी मुलाकात करा देता हूँ। डॉक्टर किरण,
Over to you. Assalamu alaikum. Dr. Kiran है जी. Assalamu alaikum, Dr. She Kiran, heads कैसी हैं our आप? ICU post-op care. डॉक्टर किरण, सबसे पहले मुझे ये बताएगा कि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं जिनकी सर्जरीज होनी होती हैं, उनके पेरेंट्स को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये समझाना कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। काउंसलिंग जो है, पेरेंट्स की काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जी क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें तो नहीं पता होता कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, जी और पेशेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वही सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी डिजीज़ नहीं है, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द पेरेंट्स एज जी। वेल। इकोनॉमिकली भी और जो है वो मेंटली भी उनके ऊपर एक बर्डन होता है। तो हमारा एम यही होता है कि हम सबसे पहले स्टार्ट करें पेशेंट के पेरेंट्स की काउंसलिंग। डॉक्टर किरण, मुझे ये बताइए कि किस एज में डायग्नोज होता है कि बच्चे को कोई दिल का मसला है, उसको दिल का आर्जे में वो मुब्तला है? इट कुड बी डायग्नोज एज सून एज द चाइल्ड बर्थ। जैसे बेबी डिलीवर होता है, अगर तो सिवियर प्रॉब्लम है जी। तो उसी टाइम पे डायग्नोस हो जाता है। इट कुड बी इन द अर्ली ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ, लाइक 2 to 3 months में। तो इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी जो है, जब हम टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं, तो उसमें भी फीटल अल्ट्रासाउंड पे भी वी कैन पिक कि अगर कोई सर्टेन जो है वो कार्डियक एनोमली पेशेंट को है, मींस के जो फीटस उस टाइम, बिल्कुल। डॉक्टर किरण, मुझे ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो अगर बच्चे में खुदा ना खास्ता हमें नजर आती हैं तो हमें फौरन बच्चे को हॉस्पिटल ले आना चाहिए? ऐसा होता है कि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, अगर उसको कोई कार्डियक एनोमली है, कोई ऐसा कंजेनाइटल इशू है, तो उसमें बच्चे को या तो सांस की दुश्वारी होती है, सांस लेने में रुकावट होती है, या बच्चे फीड नहीं लेते, सांस जो है वो उनका उखड़ता है अगर वो जो है वो फीड लेने की कोशिश करें, या फिर बच्चे नीले पड़ जाते हैं। मेन ये सिम्टम्स होते हैं। कुछ और भी होते हैं जैसे छाती का खड़खड़ करना, पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि बच्चे को सांस लेने की दुश्वारी है, या उसकी नाक बहुत ज़्यादा वो फुला रहा है सांस लेते हुए। तो मेन यानी सांस का अमल जो है दुश्वार हो सकता है, या जी। अच्छा डॉक्टर किरण, मुझे ये बताइएगा कि इस ट्रीटमेंट को लेके, हार्ट डिजीज को लेके कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं क्या लोगों के माइंड में? स्पेशली बीइंग अ फीमेल, अगर कोई फीमेल चाइल्ड है तो हमारे यहाँ ये मिथ है कि भाई मे बी व्हेन शी ग्रोज अप तो शी कान बी अ मदर। फिर एक सवाल ये होता है कि बाकी अगर मेल बच्चों में देखें तो सेम उनका भी इसी किस्म के मिथ्स हैं कि वो बच्चे जो हैं वो आगे लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते या फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। वंस द ऑपरेशन इज़ डन एंड द पेशेंट इज़ क्योर्ड, सो दे विल बी अ नॉर्मल ह्यूमन पर्सन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर अरसल अलीम है। डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है कि अगर बच्चा जो है वो दिल के आर्जे में मुब्तला है तो पेरेंट्स बड़े रिलक्टेंट होते हैं, वो बहुत डरते हैं, और जब छोटे बच्चों की बात आती है तो वो तो फूल की मानद होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की कि एक बहुत ही मुश्किल टाइम होता है पेरेंट्स के लिए भी और पेशेंट के लिए भी हिमसेल्फ। मगर हमारी कोशिश होती है कि एज सून एज पॉसिबल ना ऑपरेशन हो जाए इन बच्चों का। तो जितनी जल्दी इनका ऑपरेशन हो जाता है ना, उतना इनका ज़्यादा चांस होता है रिकवरी का भी और एक लाइफ लॉन्ग एक ट्रीटमेंट का। जो थोड़े से लेट हो जाते हैं ऑपरेशन, उनकी फिर आपको मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कितने छोटे बच्चे का इलाज हो सकता है? देखिए, उसमें अगेन वो यही होता है कि जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाए, जो एंटीनेटल डायग्नोज हो जाते हैं बर्थ से पहले, उनकी कोशिश होती है कि बर्थ के फ़ौरन 1-2 दिन बाद उनकी सर्जरी हो जाए। हमारे पास 3 दिन के बच्चे भी हैं जिनकी 3 दिन एज है, जिनकी सर्जरी हो चुकी है, सक्सेसफुल हो चुकी है। तो ऑब्वियसली उसमें यही होता है कि जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाए उसके फ़ौरन बाद सर्जरी करा ली जाए। हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी नहीं, इस्लामाबाद से। अच्छा, इस्लामाबाद से है। तो किस उम्र में आपको पता चला कि आपके बच्चे को ये हार्ट का मसला है, प्रॉब्लम है? तकरीबन 6 माह की उम्र से। 6 माह के। और आप यहीं पर ही आ रही हैं? जी यहीं पे आ रही हूँ। ठीक है, ओके। तो कैसा महसूस करती हैं कि ऐसा एक इदारा बना दिया गया है इन बच्चों के लिए जहाँ इनका इलाज हो रहा है? अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चों की केयर कर रहे हैं, बार बार डॉक्टर्स आ रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, जी। बच्चों का मुआयना कर रहे हैं, बच्चों से अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं। यानी बाज़ हॉस्पिटल ऐसे भी होते हैं जहाँ बच्चों के साथ स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं होता। यहाँ माशाल्लाह अच्छे हैं सब, तकरीबन सारे कोऑपरेटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी मैं सराइकी में चलनी। अच्छा, ये कहना चाह रही हैं कि मैं सराइकी में बात करूंगी। चले मैं तुहाडे नाल सराइकी 'ਚ गल करे सां। मैनू ये दसाओ कि तुहानू बेटे दा किवें पता लगा कि दिल दे मसले दे विच मुब्तला है? जेरे जमा आई तां जल्ले पैदा था ना, बहु रोंदा पे कुथई शहर जा गए लोग खाए खाने दिमाग दा मसला है।
बोला मुल्तान दाखिल किया से पिछे उन्हें दसिया बिलिंग को दे मुल्तान चिल्ड्रन हस्पताल दाखिल किया से हर महीने चेकअप करवाने से ना। चलें, अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत दे और इसके नसीब अच्छे करे। इस वक्त हमारे साथ हेड नर्स यहाँ पे मौजूद है समीन मलिक। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर हर। इतने छोटी उम्र के बच्चे आते हैं, उनको ट्रीट करना, उनको टैकल करना, उनको हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पे हर तरह के बच्चे आते हैं। 1 महीने से बच्चे की सर्जरी शुरू होती है और 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, जिस तरह भी है, हर तरह के बच्चे आते हैं। और PCHF में बिल्कुल वैसे ही केयर है जैसे दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में केयर है, बिल्कुल सेम ऐसे ही PCHF केयर दे रहा है बच्चों को। और ये बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की है कि अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है और पेरेंट्स के लिए भी है। लेकिन यहाँ पे बहुत ये कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत हर तरह की सर्जरीज हो रही हैं और बहुत सक्सेसफुल सर्जरी हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त इस फाउंडेशन के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जाहिद परवेज साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस फाउंडेशन, इस ट्रस्ट का फ्यूचर क्या देखते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन से यहाँ पे नॉन अफोर्डिंग जो बच्चे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ से आते हैं उनकी सर्जरीज हो रही हैं। और पिछले 2 साल से तकरीबन 300 के करीब हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं। और वो लोग जिनको किसी जगह भी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता वो यहाँ पे आते हैं और उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो के सेहतयाब हो के बच्चों को लेके जाते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन को आप एक्सपैंड करने के बारे में क्या कहेंगे, अगर आपको एक्सपैंड करना हो किसी और शहर में, क्योंकि लाहौर में तो है, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में, कोई एक्सपैंड करने का इरादा है? पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल तामीर कर रही है। उस हॉस्पिटल के तामीर होने के बाद ये पाकिस्तान में एक एक्सक्लूसिव फैसिलिटी होगी जो कि पाकिस्तान के तमाम ऐसे बच्चे जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का शिकार हैं उनके लिए ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। सर, अंदर तो आपने हमें सारा टूर करा दिया, अब बाहर का भी हमें थोड़ा सा दिखा दें कि बाहर के एरिया में क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है जैसे कोई नई बिल्डिंग बन रही हो। जी, हम लोग 75 बेड का एक बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल बना रहे हैं। और ये जगह हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने 99 ईयर लीज पर दी है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 सितंबर को इसकी इनॉग्रेशन की थी। फिर आफ्टर प्रॉपर बिडिंग प्रोसेस हमने एक टॉप लीडिंग फर्म है उनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है जी। और अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं ये पहले ये जो जगह है ये तकरीबन 5.5 कनाल है। टोटल प्रोजेक्ट है जी 75 बेड का फेज 1 में। इसकी टोटल लागत है तकरीबन 1 अरब और 25 करोड़ रुपया जी। और ये स्पेशलाइज्ड बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल होगा जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान। ये सेगमेंट करके इस कार्य खैर में मैंने तो अपना हिस्सा डाल दिया और इनकी डोनेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत पसंद आया और मैं भी ऐसे ही डोनेट करूंगी। और वो ये है कि 1 लाख पाकिस्तानी 1000 रुपए हर माह 1 साल के लिए अगर डोनेट करें तो इस कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं और इस नोबल कॉज के लिए डोनेट कर सकते हैं। हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से आपसे ये अपील करते हैं कि प्लीज दिल खोलकर ज़कात व अतियात दें, डोनेट करें, क्योंकि आपकी डोनेशंस इन बच्चों की कीमती जानें बचा सकती हैं। मुझे दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो।